सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नमस्कार इंटरनेट। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम बात करते हैं हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार पे। तो आज हम गोलजू के प्रांगण में आए हैं, जिनको न्याय के देवता माना जाता है गोलजू। सबको गोलू देवता की कृपा बनी रहे। इस दुख की घड़ी में भगवान गोलजू जोशीमठ वालों की रक्षा करें और इन दुख की घड़ी में भगवान उनको अपना एक सहारा प्रदान करें और इनको जहाँ भी पुनर्वास करें, इनकी तुरंत अच्छी कामना करते हैं हम गोलजू महाराज से, और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हो। केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धरती में समा गया जोशीमठ। कर्णप्रयाग के 50 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं और अब आधी रात को उत्तरकाशी में आए भूकंप ने पूरी देवभूमि को हिला कर रख दिया है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब टिहरी जिले के चंबा इलाके में भी मकानों में दरारें देखी जा रही हैं। साल 2023 के इस पहले हफ्ते में देवभूमि की तस्वीर इतनी बदल गई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ के मकानों, दुकानों और सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं। कईयों के घर नष्ट होने के कगार पर हैं। लोगों में कोलाहल का माहौल बनता जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को अपने पुरखों की संपत्ति को नष्ट होते हुए देखना पड़ रहा है। देवभूमि में धीरे धीरे प्रकृति अपना विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन कुछ धर्मशास्त्रियों के अनुसार ये उस तबाही का एक छोटा सा रूप है। तो अगर ये आने वाली तबाही का छोटा रूप है, तो आखिर उस तबाही का प्रचंड रूप कैसा होगा और आखिर आने वाले दिनों में यहाँ क्या होने वाला है? सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उत्तरकाशी में गुरुवार देर रात को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात करीब 2:12 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तरकाशी में ही था। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के अनुसार जनपद में कहीं भी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन इस कम तीव्रता वाले भूकंप ने जोशीमठ के नीचे दरकती जमीन को क्या नुकसान पहुंचाया होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तरकाशी जोशीमठ से तकरीबन 250 किलोमीटर ही दूर है। इसलिए उत्तरकाशी की इस घटना को जोशीमठ से जोड़कर देखा जा रहा है। जोशीमठ में घरों में पड़ती दरारों के बीच उत्तरकाशी में आए ये भूकंप के झटके किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या जोशीमठ की तरह ही उत्तरकाशी भी धरती में समा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हिंदू धर्म का एक और प्रमुख धर्म स्थल पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। उत्तरकाशी हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अगर ये तबाह हुआ तो हिमालय की नींव हिल जाएगी, और यदि हिमालय गिरा तो पूरे भारत में तबाही का वो प्रचंड तांडव होगा जो शायद पूरे देश को तबाह कर दे। उत्तरकाशी ही नहीं, जोशीमठ की तबाही कर्णप्रयाग और टिहरी तक पहुंच चुकी है। देवभूमि को हिला देने वाली इस तबाही का दोषी कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंसान ही है। जोशीमठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को भी मान रहे हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में जोशीमठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में ये क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलांग विष्णु प्रयाग बाईपास की खुदाई को भी इस समस्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में ये सामने आया है कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से
ज्यादा समस्या हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या और अनियोजित विकास भी समस्या का मुख्य कारण है। 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आज स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। जोशीमठ तो कई साल पहले से ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया। जोशीमठ तो कई साल पहले ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया। खराब सीवरेज, बारिश और घर से निकलने वाले पानी की वजह से पानी जमीन में रिसने लगा। इसके अलावा अलकनंदा के बाएं किनारे में कटाव को भी जोशीमठ की तबाही का कारण माना जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। इन सभी कारणों से ग्लेशियर या सीवेज के पानी ने जमीन में जाकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जमीन में भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी किसी भी स्थान के लिए खतरनाक है और जोशीमठ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जमीन में पानी घुस जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें दिखने लगी। जोशीमठ विष्णु प्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल माना जाता है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से भी ये शहर अत्यंत महत्व रखता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस शहर को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। जोशीमठ की दरारों से आ रहा पानी सीधा जमीन से निकल रहा है। जोशीमठ के तहसीलदार रवि शाह ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी में स्थित जेपी कॉलोनी में जगह जगह से पानी निकल रहा है। ये पानी सीधे जमीन से आ रहा है। ये सीवर लाइन या अन्य किसी पाइपलाइन का लीकेज नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक टेक्निकल टीम ने भू धंसाव का कारण जोशीमठ में पानी की निकासी का ना होना माना है। इन सभी बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही जोशीमठ भूस्खलन का मुख्य कारण है। जमीन के नीचे की उथल-पुथल का प्रभाव केवल यही नहीं, अन्य महाद्वीपों में भी देखा जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की भविष्यवाणी युगों पहले ही की जा चुकी है। यहाँ बताया गया है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। तो आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। जय देवभूमि।